बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। काफ़ी अरसे के बाद आपको खुश आमदीद। हसनैन रज़ा आपसे मुखातिब हैं और आप देख रहे हैं अमन केरा एजुकेटर। एक बहुत ही अहम ख़बर से आपको आगाह करता चलूँ कि क्या एक्सट्रीम हार्डशिप आर्डर्स जो थे वो कैंसिल हो रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने जा रही है। जी, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब SNGAD डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है 10 जून को, जिसके मुताबिक उन्होंने एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है। वो नीचे जितने भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में TORs दिए गए हैं, 4 तकरीबन TORs हैं जिनको उन्होंने रिव्यू करना है। सबसे पहले जो गाइडलाइन है उन्होंने ये रिव्यू करना है कि जो ट्रांसफ़र हैं उनमें जो डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी गाइडिंग क्या होती है, डिपार्टमेंट क्या कहता है और किस रूल के तहत जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नंबर 2 पे उन्होंने सबसे अहम बात ये की है कि जो है टीचर ट्रांसफ़र्स जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए हैं पॉलिसी के मुताबिक, जो 1/7/2019 से लेके 30 मई 2022 तक हुए हैं, उनके नंबर और नेचर ऑफ सच केसेस, यानी वो कौन से केसेस हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ओपन ट्रांसफर्स हैं या एक्सट्रीम हार्डशिप पे हैं, या किसके पास कौन सी अथॉरिटी थी और उसने किस अथॉरिटी के थ्रू जो है वो इतने सारे ट्रांसफर्स जो किए हैं। यहाँ पे एक अहम बात ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो भी उस वक्त थे या अब हैं, उनके पास पावर्स होती हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकते हैं और ट्रांसफ़र्स भी कर सकते हैं। बहरहाल ऐसे ट्रांसफ़र्स जो किसी भी अथॉरिटी ने उन ट्रांसफ़र्स की आड़ में किए हैं बग़ैर किसी अप्रूवल के, यानी उनके पास अथॉरिटी नहीं थी और उन्होंने 6 ट्रांसफ़र्स जो है वो CM से अप्रूव करवाए हैं और आगे जो है 24 ट्रांसफ़र्स के आर्डर्स जारी कर दिए हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो जो 18 हुए हैं वो कैंसिल होंगे, जो 6 हुए हैं वो तो अप्रूव्ड थे, वो नहीं होंगे। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स कमेटी जो है वो पेश करेगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला होगा। नंबर 3 पे आता है कि किस अथॉरिटी के पास कौन सी पावर थी और उसने किस तरह जो है वो यूज़ करके ट्रांसफर्स किए हैं। और नंबर 4 पे जो है उन्होंने कहा है कि कोई भी अलग जो इसके अलावा कोई अलग मामला है तो वो भी कमेटी की फाइंडिंग्स में शामिल होगा, जो कमेटी जो है इसको पेश करेगी। कमेटी को जो है वो 30 दिन का टाइम दिया गया है कि वो 30 दिन लगाने के बाद ये TORs 11 जुलाई को पेश करेगी और उसके बाद जो है जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। इस पे मैं अपनी एक राय देता चलूँ कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो एक्सट्रीम हार्डशिप पे ट्रांसफ़र्स हुए हैं वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन उनमें चंद एक हैं जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो किसी भी अथॉरिटी में नहीं आते, यानी CM ने अप्रूव 6 किए हैं और आगे अथॉरिटी ने या PITB से या किसी भी ऑपरेटर ने, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वहाँ पे उन्होंने बैठ के, या ये कह लें कि सेक्शन ऑफिसर ने वहाँ पे बैठ के अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए एक्सट्रीम हार्डशिप के आर्डर्स निकाले हैं, तो वो जो है वो अगेंस्ट पॉलिसी हैं, उनके पास ये पावर नहीं है, तो वो वाले जो है वो विदड्रॉ होंगे ट्रांसफ़र आर्डर्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आर्डर्स विदड्रॉ होंगे क्या वो असातिज़ा कराम पिछले स्कूलों को वापस चले जाएंगे? तो जी हाँ, वो असातिज़ा कराम वाकई पिछले स्कूलों को वापस चले जाएंगे जो बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी पॉलिसी के एक्सट्रीम हार्डशिप की लहर यानी खेप में आ गए हुए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम भी है। देखें, लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।